हेलो बच्चों, आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छी सीख और शिक्षा मिलेगी। ये एक मेंढक और सांप की कहानी है और स्टोरी का नाम है बदले की आग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। किसी कुएं में मेंढकों का राजा गंगादत्त अपने परिवार और कुटुंबियों के साथ रहता था। वैसे तो गंगादत्त एक अच्छा शासक था, एक अच्छा लीडर था और सभी का ध्यान भी रखता था, पर उसमें एक कमी थी। और वो कमी क्या थी? वो किसी भी कीमत पर अपना विरोध सहन नहीं कर पाता था। लेकिन एक बार गंगादत्त के एक निर्णय को लेकर, एक डिसीजन को लेकर कई मेंढकों ने उसका विरोध कर दिया। गंगादत्त को ये बात सहन नहीं हुई कि एक राजा होते हुए भी कोई उसके विरोध करने की हिम्मत कैसे जुटा सकता है। वह उन्हें सजा देने की सोचने लगा, लेकिन उसे ये भी भय था कि कहीं ऐसा करने पर जनता उसका विरोध ना कर दे और उसे अपने राजपाट से हाथ ना धोना पड़ जाए। फिर एक दिन उसने कुछ सोचा और रात के अंधेरे में ही चुपचाप कुएं से बाहर निकल आया। बिना समय गवाए वो फौरन प्रियदर्शन नामक एक सांप के बिल के पास पहुंचा और उसे पुकारने लगा। एक मेंढक को इस तरह से पुकारता सुनकर प्रियदर्शन को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बाहर निकला और बोला, ए भाई, कौन हो तुम? क्या तुम्हें इस बात का भय नहीं कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ? गंगादत्त बोला, हे सर्पराज, मैं मेंढकों का राजा गंगादत्त हूँ और मैं यहाँ आपसे मित्रता करने के लिए आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? क्या दो स्वाभाविक शत्रु आपस में मित्रता कर सकते हैं? प्रियदर्शन ने कहा। गंगादत्त बोला, आप ठीक कहते हैं, आप हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं, लेकिन इस समय मैं अपने ही लोगों द्वारा अपमानित होकर आपकी शरण में आया हूँ। और शास्त्रों में भी तो कहा गया है, सर्वनाश की स्थिति में अथवा अपने प्राणों की रक्षा के लिए शत्रु की अधीनता स्वीकार करने में ही समझदारी है। मुझे अपनी शरण में ले लो और मेरे दुश्मनों को मारकर मेरी मदद करो। प्रियदर्शन, जो कि सांप था, वो बूढ़ा हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि इस मेंढक की वजह से मेरा पेट भर जाए तो इसमें बुराई ही क्या है। और वो बोला, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सांप को मदद के लिए तैयार होता देखकर गंगादत्त प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और बोला, आपको मेरे साथ कुएं में चलना होगा और वहाँ मैं जिस मेंढक को भी आपके पास लेकर आऊँगा उसे मार कर खाना होगा, और एक बार मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाए तो आप वापस जाकर अपने बिल में चले जाइएगा। प्रियदर्शन, जो कि एक सांप था, उसने बोला, पर मैं कुएं में कैसे रहूंगा? मैं तो अपने बिल में ही आराम करता हूँ। गंगादत्त बोला, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप मेरे मेहमान हैं और मैं आपके रहने का पूरा प्रबंध पहले ही करके आया हूँ। तो प्रियदर्शन सांप बोला, ठीक है, फिर तुम भी मेरे मित्र बन चुके हो, अतः तुमको मुझसे किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे कहे अनुसार मेंढकों को मार मार कर खाऊंगा। बदले की आग में जल रहा गंगादत्त प्रियदर्शन सांप को लेकर कुएं में उतरने लगा। पानी की सतह से कुछ ऊपर एक बिल था। प्रियदर्शन उस बिल में जाकर घुस गया और गंगादत्त चुपचाप अपने स्थान पर चला गया। अगले दिन गंगादत्त ने एक सभा बुलाई और कहा कि आपके लिए एक खुशखबरी है। बड़े प्रयत्न के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद मैंने एक ऐसा गुप्त मार्ग ढूंढ निकाला है जिसके जरिए हम यहाँ से निकलकर एक बड़े तालाब में जा सकते हैं और बाकी की ज़िंदगी बड़े आराम से जी सकते हैं। पर ध्यान रहे, मार्ग कठिन है और बहुत ज़्यादा संकरा है, इसलिए मैं एक बार में बस एक ही मेंढक को उस मार्ग से लेकर जा सकता हूँ। अगले दिन गंगादत्त एक दुश्मन मेंढक को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा और योजना के अनुसार सांप के बिल में ले गया। प्रियदर्शन तो तैयार ही था। उसने फौरन उस मेंढक को अपना निवाला बना लिया। अगले कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहा और दिन भी आ गया जब
गंगादत्त का आखिरी दुश्मन प्रियदर्शन के मुख का निवाला बन गया। गंगादत्त का बतला पूरा हो चुका था। उसने चैन की सांस ली और प्रियदर्शन सांप को धन्यवाद देते हुए बोला कि हे सर्पराज, आपके सहयोग से मेरे सारे शत्रु, सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं और मैं आपका ये उपकार जीवन भर याद रखूंगा। आप कृपा करके अब अपने घर वापस लौट जाएं। प्रियदर्शन ने कुटिलता भरी वाणी में कहा, कौन सा घर मित्र? प्राणी जिस घर में रहने लगता है वही उसका घर होता है। अब मैं कैसे वहां जा सकता हूँ? अब तो किसी और ने उस पर अपना अधिकार कर लिया होगा। मैं तो यहीं रहूंगा। गंगादत्त गिड़गिड़ाया, पर आपने तो वचन दिया था। वचन? कैसा वचन? अपने ही कुटुंबियों की हत्या करने वाला नीच आज मुझसे वचन का हिसाब मांगता है। हा 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 हा। प्रियदर्शन ठहाके मारकर हंसने लगा और देखते ही देखते गंगादत्त को अपने जबड़े में जकड़ लिया। आज गंगादत्त को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बदले की आग में सिर्फ उसके दुश्मन ही नहीं जले, आज वो खुद भी जल रहा था। इसीलिए बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि क्षमा करने को हमेशा बदला लेने से बेहतर माना गया है। हमेशा फॉरगिव कर देना चाहिए। किसी की भी गलती हो माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि बदले की चाह व्यक्ति के विचारों को दूषित कर देती है, उसके थॉट्स को पोल्यूट कर देती है, उसके मन का चैन चला जाता है और ये ऐसी आग होती है जो किसी और को जलाए या ना जलाए, लेकिन बदला रखने की भावना वाले व्यक्ति को ज़रूर जला देती है। इसलिए हमें इस दुर्भावना से दूर रहना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हर किसी को उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसका फल उसे भगवान को देने दीजिए। खुद को बदले की आग में ना जलाइए। तो कैसी लगी ये स्टोरी? आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी। इसलिए प्लीज़ हिट द लाइक बटन और ऐसी ही स्टोरीज सुनने के लिए एजुकेशन लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक और अच्छी सी ब्यूटीफुल मॉरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।